जब भगवान श्री राम गुरुदेव के पास पहुंचे, रात भर भगवान श्री राम की आंख में नींद नहीं है। भगवान श्री राम सोचते हैं यदि मैं जानकी जी को चांद से तुलना करूं, चंद्रमा से तुलना करूं, तो चंद्रमा में दाग है। यदि मैं लक्ष्मी से तुलना करूं तो लक्ष्मी माता उस समंदर से प्रकट हुए हैं जहां से विष भी प्रकट हुआ है और मदिरा भी प्रकट हुआ है। भगवान श्री राम रात भर जानकी जी के बारे में ही सोच रहे हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। राजा जनक के दरबार में आज धनुष यज्ञ का आयोजन है। देश विदेश के राजा महाराजा लोग उस धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए पधारे हुए हैं। निमंत्रण पाकर देश विदेश के राजा महाराजा लोग आए हुए हैं। क्या कहते हैं सखी? ए सखी, सखिया कहती है सखी, आज हमारे मिथिला में देखो मेला लगा हुआ। जानती हो किस चीज का मेला लगा है? जानती हो? जानती हो? अरे लागल जनकपुर में मेला, देखत बोल देश विदेश के भूपति आए, देश विदेश से राजा महाराजा लोग आए हुए हैं। एक इतना ही नहीं, उसमें से दो गो विशेष अतिथि आए हैं। एक का नाम है राम और एक का नाम है लखन। अरे विश्वामित्र महामुनि आए,
विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, और अपने साथ में संगवा वाला है जो बचे सखी चलो देखेंगे है मेला देखे में एक टका खर्चा पानी में साधे चीज भी रखलो छे राजा जनक जब है चलो अरे चलो सखी नैना सुफल करिया चलो सखी नैना सुफल अमरपुर के निवासी श्री रावत मंडल जी के द्वारा कथा के भाव पर नगर दर्शन पर 500 रुपए का दान आया है। बोलिए प्रेम से दाता रानी शिरोमणि की, उनके बाल गोपाल सकल समाज की, मायापति भगवान की, नित्यानंद गौरांग महाप्रभु जी की। बाबा ऐसा कि विश्वामित्र आए हैं, उनके साथ दो चेला आया है। एक का नाम है राम और एक का नाम है लखन लाल। तो चलो हम लोग चलते हैं। चलो सखी नैना सुफल कर आवे, या में पैसा न लागे अधेला, देख मोर मनवा करेला। राजा जनक ने अपने राजा जनक के दास ने हाथ उठाकर कहा, हे देश विदेश से आए हुए राजा महाराजा लोग, आप ध्यान देकर सुनिए। इस धनुष को कभी
हमारी जानकी जी ने बाएं हाथ से उठाई थी, इसलिए हमारे राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया है, जो इस धनुष को उठाकर इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देंगे उसी के साथ अपनी सीता की शादी करा देंगे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, जो इस धनुष को तोड़ देंगे उसी के साथ जानकी जी की शादी होगी। राजा महाराजा लोग आते हैं धनुष को उठाने का प्रयास, राजा महाराजा लोग आते हैं। कहां से आए हैं? उत्तराखंड से। क्या करने आए हैं सरकार? धनुष तोड़। ये उत्तराखंड के राजा हैं, ये भी धनुष को उठाने के लिए आए हैं। तो जोर लगाइए, लगाइए जोर तनी धनवा उठे, लगाइए क्या सरकार धनुष नहीं उठा? नहीं उठता है, इनसे धनुष नहीं उठा। आइए आप लोग आइए, जोर लगाइए, आजमाइए। मॉरिशस देश के राजा हैं। धनुष उठाइएगा, उठाएंगे, जोर लगाइएगा, टूट फूट तोड़ देंगे। लगाइए जोर, लगाइए जोर ताने धनवा उठे, लगाइए जोर ताने धनवा उठे, लगाइए जोर ताने धनवा उठे, धनवा उठे, धनवा उठे, धनवा उठे। क्या हुआ सरकार? नहीं टूट पाया, बहुत भारी है, बहुत भारी है, पूरा संसार का लोड लिए नहीं टूटा ना। ठीक है, आइए जोर लगा लीजिए, आइए आइए आइए, लगाइए जोर कई धनवा तुम्हें, लगाइए जोर कोई धनवा तुम्हें, लगाइए धनवा तुझे भैया, धनवा तुझे, भैया धनवा मुझे
तो पक गया है, फिर धनुष तोड़ के क्या कीजिए? अरे बाबा पूछ रहे हैं, हम धनुष तोड़ेंगे और तोड़ करके उनको जो सो मतलब हम सीता को अपनाएंगे। ओ सीता जी से शादी कीजिएगा तो लगाइए जो नहीं हुआ। बैठ गई आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से आए हैं। नाम क्या है इसका? अच्छा अच्छा, धनुष तोड़िएगा। हाँ भाई, अच्छा एक काम करो ना, घी पी खिला पी भी करिए आप। बैठ बैठ नहीं टूटता होगा। अभी आइए आइए, देश विदेश के अब देश विदेश के राजा महाराजा लोग नाम क्या है? तोड़िएगा घुस लगाइए जो लगाइए।
भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा। लिखते हैं 10,000 राजा धनुष को तोड़ने के लिए लग गए, लेकिन धनुष टूटने की बात तो दूर, धनुष को हिला तक नहीं पाए। राजा जनक उदास हो जाते हैं, ताजा हो आस निज निज गृह जाओ, खान विधि वैदेही विवाह। हे देश विदेश से आए हुए राजा महाराजा लोग, मैं समझ गया धरती वीरों से खाली हो गई है, धरती वीर विहीन हो गई है। आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने देश चले जाइए। लगता है विधाता ने मेरी बेटी की शादी लिखा ही नहीं। जानकी जी को चिंता हो गई। जानकी जी सोचती है माँ, मन ही मन। जानकी जी माता सीता की माँ के गोद में चली गई और माँ से कहती है माँ, मैया काहे खातिर बेटी के जन्म दिहल हे, मैया काहे खातिर, मैया काहे खातिर बेटी के जन्म दिहल हे, मैया काहे खातिर बेटी के जन्म, मैया काहे खातिर बेटी के जन्म दिहल है। माता सीता कहती माँ, अरे होता जन्मवा निमकवा चटाई तो। जानकी जी कहते माँ, जन्म देते ही मुझे नौन चटा के मार देते ना, तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। होता जन्मवा निमकवा चटाई तू, मारला भइल रहे सबके सुने तू। गाँव वाले को कह देती मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई, लेकिन माँ, लेकिन ममता के हाथ बिकाई गई है माई, काहे खातिर बेटी के जन्म दिहल है। जानकी जी कहती माँ, मेरे बर के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया माँ, आज मेरे कारण तुम दोनों को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। लखन लाल से नहीं रहा गया। लखन लाल उठते हैं, लखन लाल कहते राजा जनक, राजा जनक चुप हो जा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई राम के रहते हुए आपने धरती को वीर विहीन कैसे कह दिया। जिस सभा में एक भी रघुवंशी रहता है ना, उस सभा में किसी को बोलने